हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, ये हम लोगों का मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम आज से स्टार्ट होता है। तो इसके दो प्रोग्राम के दो कंपोनेंट्स हैं बेसिकली। एक तो क्लोज्ड कंपोनेंट है जिसमें कि एक स्मॉल ग्रुप को मैं खुद से मेंटर कर रहा हूँ और वहाँ पर मैं उनको ऑलरेडी एक सब्जेक्ट बता देता हूँ जो उनको रिवाइज करके आना होता है। फिर उस सब्जेक्ट के बेसिस पर उसको कुछ क्वेश्चंस उनको दिए प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले उन क्वेश्चंस का अप्रोच उनको बताया जाता है और उन्हीं अप्रोच के बेसिस पर उनको आंसर करना होता है। तो ये इस सीरीज का डे वन है। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी, जो मेरी ऑनलाइन कम्युनिटी है जो कि यूट्यूब और टेलीग्राम पर जुड़ी हुई है, आप लोग भी इसका मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए। तो ये हर डे वाइज जो क्वेश्चन है वो मेरे टेलीग्राम चैनल CSE विथ आनंद मोहन पर आपको मिल जाएंगे, तो आपको उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। और डेली बेसिस पर आप एक एक क्वेश्चन चाहें तो यहाँ पर यूट्यूब पर मेरे साथ लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़िए। ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू ब्रह्मो समाज एंड यंग बंगाल। और ये 150 वर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, 10 मार्क्स का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, 150 वर्ड का मतलब हो गया जो इस टाइप का UPSC वाली कॉपी आती है, इसके 2 पेजेज आपको डेडिकेट करने हैं इसके लिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझिए दोस्तों। ट्रेस करना है। ट्रेस किस चीज़ को करना है? राइज को और ग्रोथ को। ट्रेस किस चीज़ को करना है? राइज को और ग्रोथ को। किसके? सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू ब्रह्मो समाज एंड यंग बंगाल। तो इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहले हो जाएगा आपका एक इंट्रो। तो इंट्रोडक्शन में आप सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स क्या है ये बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बता सकते हैं कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो है इंडिया में इसका जन्म हुआ एज ए रिस्पॉन्स टू, इट टुक बर्थ एज ए रिस्पॉन्स टू वेरियस सोशल इविल्स, जैसे लाइक सती प्रथा, ठीक है, आइडोलेट्री या फिर प्रिस्टली क्लासेस डोमिनेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बता करके आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर टाइमलाइन बता करके भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कोई भी एक तरीके से आप इसका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ जो ट्रेस पता करना है, राइज एंड ग्रोथ, तो इसका मतलब क्या है? ट्रेसिंग का मतलब क्या है? आप उसका एक से चीज़ बता सकते हैं, कॉज। टाइम लाइन वाइज आप उसका स्प्रेड बता सकते हैं, या फिर मैप वाइज आप उसका स्प्रेड बता सकते हैं। ठीक है, या फिर मैप के बिना भी आप उसका एरिया वाइज, मतलब मैप यूज करके आप उसका रीजन वाइज उसका बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आया। और अदरवाइज आप विदाउट मैप भी बता सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज आया, ठीक है, पंजाब में आपका आर्य समाज आया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। ठीक है, अब जब आप ये बताने लगेंगे तो जैसे एक पॉइंट में दे करके आप प्रार्थना समाज के बारे में एक आधा पॉइंट लिख दिया, एक पॉइंट दे करके आर्य समाज के बारे में एक आधा पॉइंट लिख दिया। लेकिन जब ब्रह्मो समाज के ऊपर में आएंगे, मान लीजिए थर्ड थर्ड पॉइंट आपको उसमें ब्रह्मो समाज यूज करना है और फोर्थ यंग बंगाल यूज करना है। तो ब्रह्मो समाज के अंदर में आपको कम से कम 4 to 5 सब पॉइंट्स होने चाहिए, और यंग बंगाल के अंदर में भी सेम टू सेम 4 to 5 सब पॉइंट्स होने चाहिए। एंड इन द लास्ट दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं? कंक्लूजन देंगे, कंक्लूजन। ठीक है, तो अब मैं आपसे ये चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को पॉज करके, ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को आंसर करने का प्रयास करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आंसर करने का प्रयास करिए। फिर मैं आपको वो आंसर दिखाऊंगा जो कि हम लोगों ने इस मेंस ओरिएंटेड प्रोग्राम के डे 1 में लिखा है। ठीक है, तो पॉज करके 7 मिनट्स के अंदर में आपने ये लिखा होगा आंसर। 7 मिनट्स के अंदर आपको लिखना है। अगर आप एकदम नई नई शुरुआत करें तो आप अगर थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लेते हैं तो चलेगा। ठीक है, 7 मिनट में इसको पॉज करके आप लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो डे 1 में हम लोगों ने क्या लिखा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसका आंसर इस तरह से शुरू हुआ है कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट टुक बर्थ इन इंडिया इन रिस्पॉन्स टू सोशल इविल्स लाइक सती, ठीक है, पर्दा एंड पॉलिटिकल सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश। ठीक है, इसमें थोड़ा ब्रिटिशर्स का भी एलिमेंट डाल दिया है। ठीक है,
अब देखिए इसमें कॉज बता दिया गया है कि इसका सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के राइज का क्या क्या कॉज है। ठीक है, तो एक तो कॉज है सोशल इविल्स, जैसे सती प्रथा, पर्दा प्रथा, आइडलेट्री, अनटचेबिलिटी एटसेट्रा। फिर पॉलिटिकल हेगेमनी ऑफ ब्रिटिशर्स इन द नेम ऑफ सुपीरियोरिटी, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते थे, क्योंकि भाई उनके कंट्रीज में रिनेसेंस आ गया था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया था, एंड सो ठीक है। तो उसको भी काउंटर करने के लिए हमारे भी कंट्री में कुछ चेंजेस की जरूरत थी, इसीलिए ये रिफॉर्म मूवमेंट्स लाए गए। ठीक है, फिर देखिए इन रिस्पॉन्स टू आइडियाज ऑफ यूरोपियन रिनेसेंस, तो यूरोपियन रिनेसेंस के क्या क्या आइडियाज थे, तो जैसे लिबर्टी था, इक्वलिटी था, फ्रेटर्निटी था। तो इन आइडियाज के रिस्पॉन्स के रूप में भी इंडिया में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स लाया गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका राइज को बताना है, तो सबसे पहले आर्य समाज के बारे में बता दिया गया। ठीक है, जैसे भाई दयानंद सरस्वती ये क्या प्रमोट करता था, ब्रदरहुड, कहाँ फैला हुआ था, पंजाब में। और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं दोस्तों, बट क्या है ना कि अब अभी हम लोग को ज़्यादातर स्ट्रेस किस पर करना है, यंग बंगाल पे, और आपका इस पर यंग बंगाल के साथ कौन सा है, ब्रह्मो समाज पे। ठीक है, तो दोनों पर भी फोकस करना है। फिर सत्य शोधक समाज के बारे में आपने बता दिया कि ज्योतिबा फूले जी का था। ठीक है, तो ये किसके लिए था भाई, तो ये था अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दलित्स। ठीक है, इसमें रीजन भी जोड़ा जा सकता था वैसे, महाराष्ट्र। ठीक है, फिर ब्रह्मो समाज के बारे में बताया गया, तो ब्रह्मो समाज के जो लीडर थे राजा राम मोहन रॉय, वो बता दिया गया। इसने क्या प्रमोट किया, प्रोमोटेड इक्वालिटी। ठीक है, ये किसके अगेंस्ट था, तो सती के, पर्दा के, आइडलेट्री के, पोलीगेमी के। ठीक था, फिर ये किस रीजन में था, बंगाल रीजन में था। ठीक है, इतना बता दिया गया। मे भी एक आधा पॉइंट और जोड़ा भी जा सकता था, पर ठीक है, रफली कवर हो चुका है। फिर यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में आ जाइए, तो ये किसके द्वारा प्रमोट किया गया, तो हेनरी विवियन डिरोजियो के द्वारा प्रमोट किया गया। उन्होंने ये क्या क्या प्रमोट करते थे, तो ये प्रमोट करते थे फ्रेंच आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एटसेट्रा। फिर ये जो डिकेडेंट कस्टम्स थे, बहुत जो पुराने कस्टम्स थे उसके बहुत अगेंस्ट थे, क्योंकि ज़्यादातर वो कस्टम्स थोड़े अजीब से थे दोस्तों, जैसे सती वगैरह। ठीक है, फिर ये क्या करते थे, प्रोमोटिंग आस्किंग क्वेश्चंस अमंग यूथ, यानी यूथ को बोलते थे कि हर चीज़ के से क्वेश्चन पूछो, हर एक चीज़ के बारे में। जैसे ये त्यौहार मनाया जाता है, तो ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है। ठीक है, पर्दा प्रथा है, तो पर्दा प्रथा क्यों जरूरी है, महिलाओं को घर में ही रखना है, तो क्यों रखना है घर में ही, बाहर क्यों नहीं जा सकती हैं। तो मतलब जितने भी हो ना, आप क्वेश्चंस पूछते जाओ। तो अगर कोई भी चीज़, देखिए अगर कोई चीज़ तो सही है, तो उसको क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अगर रीजनेबल है, रैशनल है, लॉजिकल है, तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछो तो अगला आंसर कर देगा। ठीक है, बट अगर कोई चीज़ अनरीजनेबल है, इरेशनल है, ठीक है, इलॉजिकल है, फिर आप जब क्वेश्चंस पूछोगे तो अगला क्या होगा, चिढ़ने लगेगा, परेशान होने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें उसको प्रमोट की गई। ठीक है, अब इसका देखिए कंक्लूजन लिख दिया गया है, द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म लेड टू द क्रिएशन ऑफ वाइड अवेकनिंग इन इंडिया। ठीक है, ये तो सही है, इसमें कुछ और भी जोड़ा जा सकता था। ठीक है, बट ये एक नॉर्मल कंक्लूजन चलिए चलेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों, जैसे ये 10 मार्कर है, और अगर इस टाइप का कोई आंसर लिखता है, तो मैं आपको एकदम फैक्ट बात बताता हूँ कि उसको मिलेगा लगभग 3 से 3.5 मार्क्स। इस टाइप का मार्क्स ये हो गया, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी अगर हैंड राइटिंग इंप्रूव कर दी जाए, ठीक है, तो 0.5 मार्क्स इंक्रीज हो सकता है। ये जो स्प्रेड बताया गया है ना, कहाँ कहाँ पर स्प्रेड हुआ था आर्य समाज, ये सब का, अगर इसको एक मैप के थ्रू बना दिया जाए। ठीक है, जैसे इंडिया का अगर यहाँ पर एक मैप बना दीजिए, ठीक है, यहाँ बता दीजिए इधर आर्य समाज, इधर बता दीजिए प्रार्थना समाज। ठीक है, फिर इधर आप बता दीजिए यंग बंगाल ब्रह्मो समाज। ठीक है, फिर इधर आप और साउथ में ये कर दीजिए कि SNDP, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। इस तरह से इसको पूरा कवर कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसके एडिशन से क्या हो सकता है कि इसी क्वेश्चन को आपका 4.5 से 5 मार्क्स तक मिल सकते हैं, जो कि 10 मार्क्स में अगर इतना आपको मिलता है दोस्तों, तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, बाकी आप कंक्लूजन को थोड़ा और इफेक्टिव बना सकते थे। तो ये आपका दोस्तों हो गया डे 1 का क्वेश्चन डिस्कशन। ठीक है, आप लोग अगर इस सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल CSC विथ आनंद मोहन को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और अगर पर्सनली मेंटर्ड वे में आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप फिर मुझे मैसेज करिए। ठीक है, मैं आपको फर्दर क्या करना है वो बताऊंगा। एंड अदरवाइज
आप यूट्यूब से भी मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हर दिन यहाँ पर एक क्वेश्चन तो डिस्कस किया ही जाएगा। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आप डेली लिख ही सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 1 क्वेश्चन भी आप डेली लिखेंगे, ठीक है, तो एक साल में आप लगभग 350 से तो प्लस ही क्वेश्चन लिख देंगे। 300 क्वेश्चन अगर आप लिख देते हैं तो आपके पास काफ़ी वाइड नॉलेज हो जाएगा चीज़ों का। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आपको मस्ट शेयर, एकदम शेयर करना जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। जो भी फीडबैक है कमेंट में आपको जरूर बताना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।